तो गाइज़ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 2.1 को। ठीक है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है ये। और अगर आपने इससे पहले की थ्योरी नहीं देखी है ना, तो आप पहले उसको ज़रूर देख लेना, फिर आप लोग इस एग्जाम्पल को करना। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास में, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। अब इस बात का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में ये बोल रहा है आप लोगों को कि कैलकुलेट द पोटेंशियल, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, एट अ पॉइंट P, अभी बताता हूँ पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ दिस, तो देखो एक चार्ज दे रखा है, मान लो हमारे पास में एक चार्ज है Q, है ना। और ये क्यू चार्ज कितना दे रखा है आपको बेटा, ये दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। तो ये जो क्यू चार्ज है ना हमारे पास में कितना दे रखा है, 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम दे रखा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यहाँ से, मतलब ये जो आपका क्यू चार्ज है ना, इस क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी, मतलब इस क्यू चार्ज से एक पॉइंट पी है, और वो पॉइंट पी आप लोगों का कितनी डिस्टेंस पे यहाँ पे, इस क्यू चार्ज से पी पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे, ड्यू टू अ चार्ज लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, मतलब यहाँ से इस क्यू चार्ज से इस पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। देखो मैंने आपको ना कल के लेक्चर में ये चीज़ डिराइव भी कराई थी कि अगर आपके पास में कोई क्यू चार्ज होता है ना, और उस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस की दूरी पर अगर एक मान लो पॉइंट पी है, एक क्यू चार्ज है उससे आर डिस्टेंस की दूरी पर अगर एक पी पॉइंट है ना, तो उस पर निकलने, मतलब इस पी पॉइंट पे जो भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इस पी पॉइंट पे जो भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। तो जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा आप लोगों का, उसका क्या फॉर्मूला निकला था हमारे पास में, के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, जहाँ पे जो के होता है ना, इस के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये के की वैल्यू होती है, तो आपको याद ही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ये क्यू है आप लोगों का, और ये क्यू से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है लेट इट बी आर है मान लो, है ना। तो देखो सेम ही तो हो गई, ये क्यू चार्ज है, ये अभी हम इसका पहला पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट। ठीक है, 2.1 का ए पार्ट है ना ये। तो क्यू से आर डिस्टेंस की दूरी पे ये पी पॉइंट है, तो बताओ इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी होगा उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में कितना, आर। तो के की वैल्यू कितनी होती है बताओ हमारे पास में, के की वैल्यू होती है सर 9 इंटू 10⁻9। के की वैल्यू होती है ना, अभी तो बताइए ना आपको के की कितनी वैल्यू होती है, देखो यहाँ पे के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्यू, तो देखो क्यू की वैल्यू भी दे रखी है आप लोगों को, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 इंटू में 10⁻⁻7, ये है ना क्यू की वैल्यू, और क्यू की वैल्यू भी दे रखी है आपको। आर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस किस में दे रखी है आप लोगों को, सेंटीमीटर में। तो जब भी हमें सेंटीमीटर में देता है ना, मतलब अगर आपको वैल्यू अगर सेंटीमीटर में दे रखी है, और सेंटीमीटर में नहीं हमें मीटर में चाहिए होती है, क्योंकि सेंटीमीटर तो जो होती है वो लेंथ की सीजीएस यूनिट होती है ना, समझ रहे हो बात को, और लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो तो मीटर होती है, तो हमें मीटर में लिखनी होती है वैल्यूज़ को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो अभी आपको सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो सेंटीमीटर से मीटर में लिखने के लिए कुछ नहीं करते, बस 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब देखो जैसे मेरे को यहाँ पे 9 सेंटीमीटर दिया है ना, तो 9 सेंटीमीटर दिया तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, बस 10⁻2 से। समझिए इस बात को, ये सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो सेंटीमीटर और मीटर में मल्टीप्लाई कर, मतलब मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻⁻2 से। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो इस 9 से ये 9 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो देखो v का क्या फॉर्मूला बन चुका है, या v की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ पे, देखो ये 4 तो आपका ऐसे ही ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। 10 की पावर क्या चल रही है हमारे पास में, 9 इंटू में 10 की पावर क्या चल रही है हमारे पास में, -7 इंटू, देखो यहाँ डिवाइड में 10 की पावर नेगेटिव है ना, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 10⁻²। समझिए इस बात को, पॉजिटिव हो गई। अब देखो v इज इक्वल टू 4 आपका ऐसे ही ठीक है, 4 इंटू में ये देखो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो सबके 10 कॉमन ले लो, और जो पावर चल रही है उनको चलने दो, 9 फिर -7, और ये तो प्लस का 2 है ना, तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब +2 है ये। तो v की वैल्यू देखो कितनी आ चुकी है हमारे पास में, 4 आपका ऐसे ठीक है इंटू में 9 - 7, देखो पहले इसको एक काम करो, 9 + 2 करोगे तो कितना बन जाएगा, 9 + 2 11, और 11 - 7 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। 9 पे +2 जोड़ दो ना, तो 11 हो जाएगा। 11 - 7 कितना हो गया, 4। तो
v की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4 इंटू 10⁴, और क्योंकि v आपका क्या होता है, पोटेंशियल निकाला है ना आप लोगों ने, ये तो बोल रहा था ये पोटेंशियल निकालने के लिए, और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है हमारे पास में, वोल्ट होती है, ठीक है। तो ये आंसर आपका किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। तो आप चाहो तो सिंपल वोल्ट लिख दो, या तो आप v की वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते थे क्या, 4 इंटू में 10⁴, और वोल्ट को v भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख लो, चाहे ये लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, बताओ। तो ये हो गया हमारे पास में इसका फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि आपका बी पार्ट है, और उसको अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। तो यहाँ पे देखो चार्ज कितना दे रखा है आप लोगों को, 2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम का चार्ज, सॉरी 2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का चार्ज दे रखा है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी, एंड डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट। देखो मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो सिंपल सी बात, एक चीज़ समझो, यहाँ पे देखो आपका क्यू चार्ज है ना, ठीक है सर, ये क्यू चार्ज मैंने रख दिया। ये क्यू चार्ज कितना है आप लोग का, 4 इंटू में 10⁻⁻⁷ कूलाम, ठीक है। और इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस की दूरी पे, वो आर डिस्टेंस भी आपको दे रखी है वैसे तो, 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम लोगों ने एक पी पॉइंट ले रखा है, ठीक है। इस पी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल चुका हूँ ना, बताओ। इस पी पॉइंट पे तो निकाला हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि 4 इंटू 10⁴ आ रहा था, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अगर आपके पास में ना इन्फिनिटी से, जैसे यहाँ पे मान लो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से आप एक चार्ज लेकर के आ रहे हो, कितना चार्ज लेकर के आ रहे हो, 2 इंटू, है ना, 2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम चार्ज। अब ये बोल रहा है कि हैंस ऑब्टेन द वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ दिस फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। मतलब अगर आप इन्फिनिटी से इस चार्ज को उठा के, भाई ये तो चार्ज की वैल्यू है ना, सी मतलब कूलाम, कूलाम किसका होता है, चार्ज की यूनिट होती है। तो इन्फिनिटी से जब आप पी पॉइंट पे इस चार्ज को लेकर के आओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, एक वर्क करना पड़ेगा। जब आप इन्फिनिटी से इस चार्ज को उठा करके इस पी पॉइंट पे लेके आओगे, तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना। तो जितना वर्क करना पड़ रहा है वही तो पूछ रहा है आपको कि वो वर्क कितना होगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले तो आप एक चीज़ समझो, जैसे ये आपका प्लस का क्यू चार्ज है ना, ये देख लो, क्यू क्या है आप लोग का, प्लस का ही तो है। तो ये प्लस का क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे मान लो एक पी पॉइंट है। अब आपका इन्फिनिटी पे अगर मैं छोटा सा चार्ज ले लूँ, क्यू नॉट चार्ज, क्यू नॉट चार्ज मैंने आपको बताया था, इसको ना टेस्ट चार्ज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब बहुत छोटा चार्ज होता है आप लोगों का, ये टेस्ट चार्ज होता है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। टेस्ट चार्ज को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। अब जब आप इस क्यू नॉट को इस पी पॉइंट पे लेकर के आओगे, जब आप इस क्यू नॉट को इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लेकर के आओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, कुछ वर्क करना पड़ेगा, समझे इस बात को। तो एक्चुअल में ना आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है कि अगर मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, कि देखो इन्फिनिटी से आप लोग क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रहे हो, देखो इन्फिनिटी से आप क्यू नॉट चार्ज को लेके आओगे ना इस पी पॉइंट पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, वर्क करना पड़ेगा। और उस वर्क को जब आप डिवाइड कर लेते हो ना क्यू नॉट से, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सर ये फॉर्मूला होता है, वर्क अपॉन में क्यू नॉट। जितना आपने वर्क करा है उस क्यू नॉट यानी कि उस टेस्ट चार्ज को लाने में, उसी को तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी का क्या फॉर्मूला बन गया, डब्लू अपॉन में क्यू नॉट। डब्लू मतलब वर्क, जो आपने वर्क किया है। तो यहाँ से अगर आप वर्क निकालोगे तो वी आपका ऐसे, ठीक है, देखो ये क्यू नॉट डिवाइड में ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो वी इंटू क्यू नॉट किसके बराबर आ गया आपका, डब्लू के बराबर। तो डब्लू बराबर कितना आ गया बताओ आप लोग का, वी इंटू क्यू नॉट। समझे इस बात को। तो देखो इस इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट पे जब मैं किसको लेकर के आ रहा हूँ बताओ, इस चार्ज को लेकर के आ रहा हूँ ना, लेट इट बी, इस चार्ज को मैं क्यू नॉट बोल देता हूँ यार, इस चार्ज को क्यू नॉट बोल देते हैं, है ना। देखो इन्फिनिटी से जो भी चार्ज आप लेकर के आ रहे थे, इन्फिनिटी से जो भी चार्ज मैं लेकर के आ रहा हूँ उसको मैं क्यू नॉट ही तो बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी से जो चार्ज लेके आ रहा हूँ उसको क्यू नॉट बोल दिया मैंने। अब आप इसको लेकर के आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, वर्क। और वो वर्क किसके बराबर आता है आप लोगों का, वो तो मैं भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ देखो वर्क मैंने आपको बता दिया ना। देखो v का फॉर्मूला क्या आया था, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो w का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू नॉट। तो w का फॉर्मूला कितना आ जाएगा आपका, v इंटू में क्यू नॉट। तो w कितना कितना काम करना पड़ेगा आपको, देखो v, इस p पॉइंट का पोटेंशियल तो हम निकाल ही चुके हैं ना, यहाँ पे देखो इस p पॉइंट का पोटेंशियल कितना आया था आप लोग का, 4 इंटू 10⁴। तो v की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, 4 इंटू 10⁴। क्यू नॉट देखो चार्ज की वैल्यू भी आपको दे रखी है कितनी सर, 2 इंटू में 10⁻⁻⁹ क्यू नॉट की वैल्यू भी दे रखी है ना। तो W इज इक्वल टू 4 टू सा कितना बन जाएगा हमारे पास में 8
इंटू में 10⁴ आपका ऐसे ही ठीक है, साथ में कितना आ जाएगा -9, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 8। देखो ये भी 10 था, ये भी 10 था, तो कॉमन ले लिया मैंने, साथ में 4 - 9 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10⁴ -9, और 4 - 9 कितना होता है आप लोग का -5, 4 - 9 कितना हो जाएगा -5, और साथ में आपका आंसर किस में आ जाएगा, ये जूल में, क्योंकि वर्क यूनिट जूल होती है, ठीक है। समझे इस बात को, तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हो इस बात को, अगर आप इन्फिनिटी से इस चार्ज को इस पी पॉइंट पे लेकर के आओगे ना, तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखो, एक इसी में उसने आगे एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो वैसे मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, जैसे देखो मैंने आपको ये बताया ना कि ये प्लस का क्यू है और ये प्लस का क्यू नॉट है, भाई क्यू नॉट को भी हम पॉजिटिव बोलते हैं, तो देखो ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको रिपेल करेगा, भाई ये आपके पास में प्लस क्यू है और क्यू नॉट को भी आप प्लस ही बोल रहे हो, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, ये वाला प्लस इस प्लस को ऐसे रिपेल करेगा, तो जब ये रिपेल करेगा तो किसी ना किसी फोर्स से रिपेल करता है ना, समझ लो बात को। जैसे देखो ये प्लस का क्यू है ना भाई साहब, क्योंकि 4 क्या है, प्लस ही तो होता है, तो ये प्लस का क्यू है, और क्यू नॉट भी क्या होता है आप लोग का, प्लस होता है, तो ये प्लस इस प्लस को एक रिपेल करेगा, और रिपेल किससे करता है सर, एक फोर्स से रिपेल करता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ लो बात को, क्या बोलते हैं हम लोग उसको यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है ना, वो आपकी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। सर ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है बेटे, देखो मैं आपको ना लेक्चर में, जब मैंने आपको कल ना कंजर्वेटिव फोर्स को डिटेल में, पहले ही लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के पहले लेक्चर में मैंने कंजर्वेटिव फोर्स को बहुत अच्छे से समझाया है, अभी मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और कंजर्वेटिव फोर्स ना आपकी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, कंजर्वेटिव फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। इस बात का मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि पाथ पे डिपेंड करने का नाम, मतलब पाथ पे डिपेंड ना करने का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ये आपके पास में प्लस का क्यू है ना, इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे पी पॉइंट रखा था, और इन्फिनिटी से आप क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रहे हो। अब आप देखो, इन्फिनिटी से जब आप इस क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रहे हो ना, तो चाहे आप लोग इस रास्ते से लेके आओ, चाहे आप लोग इस रास्ते से लेके आओ, चाहे फिर आप लोग इस रास्ते से लेके आओ, भाई आप कहीं से भी इसको लेकर के आ जाओ, समझ रहे हो आप लोग बात को, इसको आप कहीं से भी लेकर के आ जाओ, आप लोगों का जो पाथ है ना, यानी कि जो आपको काम करना पड़ रहा है, वर्क जो है वो आप लोगों को सेम ही करना पड़ेगा। या एक चीज़ और आप देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स क्यों होती है, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ ना आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है आप लोगों की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है हमारे पास में, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। समझ लो बात को, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब चाहे मान लो आप इस पाथ P1 से लेके आओ, P2 से लेके आओ, P3 से लेके आओ, भाई ये प्लस का क्यू इस क्यू नॉट को हमेशा रिपेल ही करेगा ना, चाहे आप इस पाथ P1 से लेके आओ, पाथ P2 से लेके आओ, पाथ P3 से लेके आओ, ये प्लस है ये प्लस, तो एक दूसरे को रिपेल ही करेगा। तो ये होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। मतलब आप इस क्यू नॉट को यहाँ इस ऊपर वाले रास्ते से लेके आओ, बीच वाले रास्ते से लेके आओ, या नीचे वाले रास्ते, कहीं से भी लेकर के आओगे, ये प्लस क्यू उसको रिपेल ही कर देगा। समझे इस बात को। अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो फिर आपको यार पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, और जो कि आप लोग को इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाली में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 2.1।